Good morning, grade 6. We have solved exercise 2C in our previous session. Today we are going to start unit 2.4. Before going to start unit 2.4, we'll solve the remaining questions from exercise 2C. Exercise 2C के remaining questions रह गए थे, वो हम यहाँ solve कर रहे हैं, ठीक है? Answer of question 7. Question 7 पार्ट जी क्या है 3x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज 2 से ये क्लास वर्क है आपका। क्लास वर्क कॉपीज में इसको कंटिन्यू कीजिएगा। आपको लास्ट सेशन के अंदर मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 2 पार्ट ए टिल डी आपने करना था और 6 का ऑल पार्ट्स क्वेश्चन 7 के डी ई एफ। पार्ट डी एफ के बाद क्वेश्चन 7 का ये पार्ट जी है। ठीक है, पार्ट जी है एक्सरसाइज 2C। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर स्टार्ट है। देखें यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, इसके क्या रूल्स होते हैं। जब आपको तमाम ऑपरेशंस नंबर्स में दे दिए जाएं तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हो फर्स्ट स्टेप में, ब्रैकेट। देखिए यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है। हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम पावर सॉल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस माइनस। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर -3 है। ठीक है, अब ब्रैकेट के और ब्रैकेट के ऊपर पावर है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हमें सॉल्व करने को नहीं दिया हुआ, इट मींस कि हमें पावर को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर की पावर है, इसका क्या मतलब है कि माइनस भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ किस तरह से। ये आपसे कह रहे हैं कि -3 होल स्क्वायर का मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब मैंने कहा था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3s आर 9। देखिए 3 की पावर स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, 2 टाइम, और माइनस भी मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3s आर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा, देखो 3 मल्टीप्लाई एज इट इज लिख दिया। अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, इसके ऊपर पावर थी तो हमने -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस के साइन हमने यहाँ एज इट इज लिख दी। ठीक है, इसके बाद अब हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमें 7 माइनस 2 हमें माइनस करने को कह रहा है। 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आएगा, यहाँ लिख दिया 5, और यहाँ पावर थी स्क्वायर तो यहाँ पावर लिख दी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हमने यहाँ पे 3, ठीक है, ये हमने ऐसे ही रखा। हमने यहाँ पे 3 9s आर 27 कर दिया, माइनस साइन। इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई कराओ 2 टाइम। 5 की पावर स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 5 मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 2 टाइम्स। 5 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 5s आर 25। ठीक है, अब ये ब्रैकेट रिमूव हो गए, पावर भी हमने ओपन कर दी। अब 27, 3 9s आर 27, 27 में से 25 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आंसर है। इसके बाद पार्ट एच है, ये क्वेश्चन है पार्ट एच का। इसके अंदर सबसे पहले आप देखें स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें सिर्फ -2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ +3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एंड 3/2 इज 6, 3 2s आर 6। तो ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। देखो 5 मल्टीप्लाई एज इट इज लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट भी लिखा। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि -2 +3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई कराओ, प्लस माइनस माइनस, फिर 3 2s आर 6, -6 हो गया, ब्रैकेट रिमूव हो गया। -10 एज इट इज लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व किया, ये वाला ब्रैकेट। देखो 5 मल्टीप्लाई को ऐसे लिखा हमने यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई। इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब 10 और 6 आपस में ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। 10 में 6 ऐड करोगे 16, और साइन कौन सी आएगी, हमेशा मैंने कहा था साइन आएगी ग्रेटर नंबर की। माइनस साइन है तो इसलिए हमने माइनस लिखी। दोनों ऐड हो रहे थे, माइनस माइनस प्लस का मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमने ऐड करके 16 लिख दिया। इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय -16। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 5 के साथ प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू माइनस।
16 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 80। 65 16 आर 80 होता है, ये आंसर है। ठीक है, अब ये न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा। ये यूनिट पॉइंट 2.4, यूनिट 2.4 न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा। क्लास वर्क कॉपीज के अंदर सबसे ऊपर हेडिंग प्रेस कीजिएगा यूनिट 2.4। इसके बाद रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। यूनिट 2.4 कौन सा चैप्टर है? रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, क्लास वर्क। ठीक है, क्लास वर्क यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप क्लास वर्क कॉपी के अंदर भी एज अ क्लास वर्क CW वर्क इसको लिखें। फ्रैक्शंस या डेफिनेशंस है कुछ, इसको समझ लीजिए। सबसे पहली डेफिनेशन है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की हेडिंग डाल के इसकी एग्जांपल लिखिएगा। फॉर एग्जांपल 5/2 -3/4। देखो, फ्रैक्शन कहते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म को। अगर ऊपर 5 है, उसके बाद डिवाइड की साइन है, उसके बाद 2 है, इसका मतलब ऊपर वाले नंबर नोमिनेटर है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है। अगर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है उसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब ये पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, माइनस फ्रैक्शन भी होते हैं, प्लस भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद है मिक्स नंबर। मिक्स नंबर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इस तरह के 5 होल नंबर 1/4 या -5 होल नंबर 1/4, ये भी प्लस और माइनस पॉजिटिव भी होते हैं मिक्स नंबर, नेगेटिव मिक्स नंबर भी होते हैं। ठीक है, जब होल नंबर में दिया जाएगा 5 होल नंबर 1/4, 5 -5 होल नंबर, तो ये मिक्स नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरह रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स। रियल नंबर्स जो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रेशनल और दूसरे इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स के वो रियल नंबर्स होते हैं जो 2 -0.7 1/3, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो या डेसिमल फॉर्म में हो या पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, उन सबको रेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स किसको कहते हैं? जो इस तरह की फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्म में, क्यूब रूट फॉर्म में। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट फॉर्म में होंगे, उसको रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो ये 2 टाइप्स होती है रियल नंबर्स की। ये आपका क्लास वर्क है, ये आप क्लास वर्क कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2D। अब हम एक्सरसाइज 2D सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2D का मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए सॉल्व करवाऊंगी। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे उसको सॉल्व करके उसकी पिक्चर आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ग्रेड 6। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, यहाँ सिर्फ मैं समझाने के लिए हर क्वेश्चन का 1 पार्ट सॉल्व करूंगी। इसके बाद जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सब मैं आपको सॉल्व करके उसकी पिक्चर आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन 1 का। देखें यहाँ क्वेश्चन 1, exercise 2D. Don't use a calculator for this exercise unless stated otherwise. सही, विदाउट कैलकुलेटर यूज आपने सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पार्ट ए में सॉल्व करवा रही हूँ। देखो, -1/2 ये आपको क्या दिया हुआ है? नेगेटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट के अंदर है -3/4 नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले तो ब्रैकेट रिमूव करते हैं हम। ब्रैकेट किस तरह रिमूव होते हैं? बाहर वाले प्लस को अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर होगा 2 और 4, इसका एलसीएम लेंगे हम। इसका एलसीएम लेते हैं। अब देखें किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह मैं क्वेश्चन 3 का एक पार्ट सी करवाऊंगी। ठीक है, इसी तरह मैं क्वेश्चन 5 का एक पार्ट कराऊंगी, कोई सा भी। इसके बाद जितने रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो मैं सॉल्व करके उसकी पिक्चर आपसे ग्रुप पे शेयर कर लूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम किस तरह सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2D, आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आंसर देखें। पार्ट ए, ये क्वेश्चन है आपके पास।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -3/4 ब्रैकेट रिमूव करेंगे। ब्रैकेट रिमूव किस तरह करते हैं, बाहर के प्लस को अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई कराएं, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस। ठीक है, तो अब ये देखिए माइनस, अब हमने क्या किया, -1/2। ठीक है, फिर हमने यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ देखिए इक्वल्स टू, यहाँ हम क्या करेंगे, -1/2। ठीक है, अब देखें प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, उसके बाद 3/4 ऐसे लिख दो, 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ नेक्स्ट स्टेप किया है। ठीक है, अब ये देखो -1/2 एज इट इज लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिए साइन को मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर आपके पास 2 है और 4 है, डिनोमिनेटर 2 एंड 4 है, इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे, या रफ वर्क लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क कीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 2 एंड 4 को एलसीएम किया, तो 2 किस तरह से किया, 2/1 is 2, 2/2 is 4। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 बच रहा है, तो हम इसको मजीद इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है, किस तरह करेंगे, 2/1। ठीक है, ये हमने एलसीएम कर लिया। ठीक है बेटा, यहाँ हमने क्या किया, तो हमारे पास डिनोमिनेटर थे 2 एंड 4, देखे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देखिए अपना क्वेश्चन 1 पार्ट ए के अंदर 2 डिनोमिनेटर थे, एक 2 था और एक 4 था। सबसे पहले तो ब्रैकेट रिमूव कर दी, साइन मल्टीप्लाई करा के 2 और 4 को एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेना तो सबको आता है। ठीक है, एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएंगे, फैक्टर्स 2 एंड 2। जब हम इन 2 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा हमारे पास, 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये 4 हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमने 4 लिख दिया। इसके बाद अब क्या करते हैं हम, अब हम 2 का टेबल रीड करो कि 4 कैंसिल हो जाए। सो 2 2s आर 4 होता है, तो ये 4 कैंसिल करना होता है, हमने 2 से कैंसिल किया, 2 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद -1 एज इट इज, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। इसके बाद देखिए यहाँ, यहाँ प्लस की साइन थी, तो यहाँ हमने प्लस की साइन लिख दी। ठीक है, सॉरी, यहाँ से कीजिए स्टेप ना, माइनस थी तो हमने माइनस लिखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ माइनस साइन थी, ये है, इस स्टेप के बाद बेटा ये स्टेप है, इसके बाद ये है नीचे स्टेप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 और 4 का सबसे पहले एलसीएम लिया, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ रहा है, 4 को नीचे लिखा। ठीक है, नीचे लिखने के बाद अब 2 डिनोमिनेटर 2 है सबसे पहले, तो 2 का टेबल इतना रीड करो कि 4 कैंसिल हो जाए, तो 2 2s आर 4, तो ये 2 यहाँ पे लिखा है, 4 को कैंसिल किया है। ठीक है, इसके बाद -1 था, यहाँ पे -1 हमने एज इट इज ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद माइनस की साइन, इसके बाद अब 4 का टेबल इतना रीड करो कि ये वाला 4 कैंसिल हो जाए, तो 4 1s आर 4। ठीक है, ये माइनस की साइन थी, यहाँ लिखी, 1 यहाँ लिखा, 1 से 4 कैंसिल हो रहा है। इसके बाद 3 था, तो ब्रैकेट के अंदर हमने 3 लिख दिया। इसका मतलब है 1 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 1s आर 2। ठीक है, अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, तो -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 के साथ प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, माइनस
एंड 1 3s आर 3 होता है, ठीक है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो वो नंबर ही आता है, तो 1 3s आर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइड की साइन है, डिवाइडेड बाय 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस को शो नहीं करते। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस है तो 3 और 2 को ऐड कर दो, ऐड हो रहा है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। और 5 के साथ माइनस साइन आएगी, क्योंकि 3 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस की साइन है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे ये आंसर आ रहा है। इसके बाद ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3 के अंदर कह रहे हैं इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब 3 के अंदर पार्ट सी करवा रही हूँ, पार्ट ए के अंदर तो बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर अगर टेबल सेम है, ठीक है। देखें ये दोनों पैरेलल आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, कैंसिल हमेशा क्रॉस में होते हैं या नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर होता है, अगर टेबल फैक्टर्स एक सेम हो। फॉर एग्जांपल कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, क्रॉस में है ना, लेकिन 3 के ऐसा टेबल है कि ये फैक्टराइज करता है 15 को, यानी 3 के टेबल में 15 आता है। 3 1s आर 3, 3 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 से, और 3 5s आर 15, ठीक है। 3 एक टेबल से हम क्या करते हैं, हम या तो एक टेबल इस तरह का देखते हैं कि ये क्रॉस वाइज कैंसिल होता है तो हम क्रॉस वाइज कैंसिल करते हैं, या नोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर एक फैक्टराइज होते हैं किसी एक टेबल से, किसी एक फैक्टर से कैंसिल होते हैं, तो हम इस तरह से कैंसिल करते हैं कि या नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में ऊपर नीचे कैंसिल होगा या क्रॉस वाइज कैंसिल होगा। अब देखें यहाँ क्रॉस वाइज एक ही फैक्टर से कैंसिल होगा, कौन से फैक्टर से, 4 से। 4 1s आर 4 एंड 4 2s आर 8, 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 3 के टेबल से 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक ही टेबल से दो नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, किस तरह कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे या फिर क्रॉस वाइज, ठीक है। इसी तरह ये आपको गिवन है होल नंबर फॉर्म में, ये होल नंबर फॉर्म में गिवन है, इसको आप नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में सबसे पहले बनाओगे। किस तरह बनाते हैं, हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और जो आंसर आता है उसमें 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बी और सी करवाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन 3 के अंदर। क्वेश्चन 3 सबसे पहले हम बी करते हैं, पार्ट बी है। पार्ट बी है हमारे पास 2 होल नंबर 3/5, ठीक है। इसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे होल, ठीक है। हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे नोमिनेटर 3 को, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, सही। इस तरह सॉल्व होगा। फिर ये वाली मल्टीप्लाई की साइन लिखकर, और ये एज इट इज होगा। ये एज इट इज क्यों होगा, क्योंकि ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है, जबकि ये होल नंबर फॉर्म में है, ठीक है। होल नंबर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, फिर उसमें ऐड कर देंगे नोमिनेटर 3 को, नोमिनेटर 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से 5 2s आर 10, 10 में ऐड कर दो 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो इसको एज इट इज यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद 10 में 3 को ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 26, ये तो ऐसी एज इट इज, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस वाइज कैंसिल होगा, किस तरह से होगा कैंसिल,
नोमिनेटर 13 एंड 15 है, उसके बाद 5 एंड 26, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है या नोमिनेटर है, तो क्रॉस में कैंसिल होगा तो आंसर आएगा हमारा 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसी तरह 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, 2 के टेबल से 13 से कैंसिल होगा, 13 बाई 2 इज 26 होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3/2। आंसर को मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया, ये लो हाईलाइट। ठीक है, 3/2। इस तरह क्वेश्चन 1 3 के एक एक पार्ट सोल्व हो गए, रिमेनिंग पार्ट मैं सोल्व करके उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी आपसे। ठीक है, क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जिनके पास बुक्स है वो ओपन करें पेज नंबर 52। 52 पे एक्सरसाइज 2D गिवन है। 2D एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 5 में इसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करना है, ये भी मैं सॉल्व करके दे दूंगी आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो क्वेश्चन 1 3 एंड 5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सब मैं आपको सॉल्व करके उसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।